काव्या, आज का एपिसोड आपने देखा या नहीं देखा? बताना। चलो बात करते हैं शो के बारे में कि क्या क्या हुआ आज के शो में। काव्या हार नहीं मानने वाली है। वो गांव में अस्पताल बना के ही रहेगी और अच्छी बात है। आपको बिल्कुल डिटरमाइन होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, और वो काव्या का रूल है, वो हमें नज़र आता है। जो काव्या के टीचर हैं वो डर जाते हैं कि भाई गांव वाले कभी भी अटैक कर सकते हैं, वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, तो इससे बेहतर है कि हम अपने एकेडमी वापस चलें और यहाँ के प्रोजेक्ट को हम बाद में कर लेंगे या फिर कभी चांस लगेगा तो देखेंगे। लेकिन काव्या वहाँ पे भी कहती है कि सर हमें ऐसे छोड़ के नहीं जाना चाहिए, अगर हम एक बार चले गए तो फिर यहाँ कोई भी ऑफिसर नहीं आना चाहेगा, क्योंकि ऑब्वियसली सभी को यही लगेगा कि भाई एक बार यहाँ से ऑफिसर्स जा चुके हैं तो इसका मतलब है कि ये गांव वाले काफ़ी डेंजरस हैं, तो उनके डर के मारे हम भाग गए। तो ऐसे में फिर जो जयदीप सर हैं उनको भी रियलाइज़ होता है कि हाँ काव्या से ही बोल रही है और हमें यहीं पे रहना चाहिए और जो भी प्रोजेक्ट्स हैं सभी के उनको कंप्लीट करना चाहिए। वहीं पे आदि की मदर काव्या से बात करना चाहती हैं, काव्या का हालचाल पूछती हैं, लेकिन इतने में उसके फादर फ़ोन ले लेते हैं और वो कहते हैं कि भाई काव्या अब आराम करो, अब काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें, क्योंकि जो हॉस्पिटल की ज़मीन है वो अब हम खरीदने जा रहे हैं। तो भाई तुम हमारे जगह पे हॉस्पिटल तो बना नहीं सकती, तो इसीलिए अब तुम चिल करो। और ये बात काव्या को आदि ने पहले नहीं बताई। हालांकि हमने साथ ही साथ ये भी देखा कि आदि को भी ये बात पहले नहीं पता थी। जब काव्या उसके फादर से बात कर रही थी तभी आदि के भाई ने उसको ये बात बताई कि पापा वो ज़मीन खरीद रहे हैं और पापा चाहते थे कि वहाँ हॉस्पिटल ना बने, लेकिन उन्होंने नाटक किया कि वो चाहते हैं कि हॉस्पिटल बने, तो तू हॉस्पिटल नहीं बनने देगा क्योंकि तू हर बार अगेंस्ट जाता है पापा के, और ऐसी ऐसी बात है। तो आदि एक्सप्लेन नहीं कर पाता है अपने को। जब काव्या पूछती है कि तुम्हें ये बात पहले से पता थी, तो आदि कहता है हाँ, लेकिन उसके आगे वो एक्सप्लेन करता है। इससे पहले काव्या को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और वो समझती है कि आदि को ये बात पता थी, लेकिन आदि ने फिर मेरे से एक बात छुपाई और मेरे को नहीं बताया कि उसके फादर ये ज़मीन खरीद रहे हैं। तो यहाँ पे दोनों के बीच में फिर मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है। ऐसे में शुभ की एंट्री हो जाती है। शुभ उसको अब रियलाइज़ होता है कि उसने गलती की। जब काव्या सेलेक्ट हुई थी तब उसने जो कुछ भी किया उसे सब रियलाइज़ होता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और सबसे बड़ी बात शो में अब ये देखने को मिला कि भाई दोनों आके साथ में पूछते हैं कि काव्या क्या हम तुमसे बात कर सकते हैं, और दोनों एक ही साथ बोलते हैं। और इतने में काव्या बोलती है कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, दोनों को भाई निकलो तुम दोनों। काव्या का ये वाला एटीट्यूड था कि मुझे किसी से बात नहीं करनी। और काव्या का देखो शुभ से नाराज़ होना तो बनता है, क्योंकि भाई शुभ ने उसको ऐसे टाइम पे छोड़ा था जब उसकी सगाई हो रही थी, उसकी सगाई का दिन था। तो वो दिन तो खैर भूलना बहुत मुश्किल है काव्या के लिए, लेकिन शुभ को ऐसा लगता है कि वो गलती करेगा और वापस से काव्या की लाइफ में वापस आ जाएगा और काव्या उसको एक्सेप्ट कर लेगी। तो ये आई थिंक शुभ की गलती है। लेकिन हाँ, अब जो शो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, और वो इसलिए क्योंकि अब आदि भी है, शुभ भी है और काव्या भी है। तो इन तीनों का जो ट्रायो है, यानी कि जो ट्रायंगल है, वो काफ़ी इम्प्रेसिव हो सकता है और हमें देखने को बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं कि तीनों के बीच में कैसे मिसअंडरस्टैंडिंग होती है और क्या कुछ होता है शो के अंदर। तो ये बड़ा दिलचस्प मोड़ आया है अब शो में, और वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। हालांकि शुभ काव्या को हॉस्पिटल में रोकता है, कहता है कि काव्या मैंने बहुत बड़ी गलती की, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आज पछतावा कर रहा हूँ इस बात का, और मैं तुमसे आज भी प्यार करता हूँ,
जैसे मैं तुमसे कल करता था। मैंने बहुत कोशिश की तुमको भूलने की, लेकिन मैं भूल नहीं पा रहा हूँ। लेकिन काव्या वहीं इतनी डेडिकेटेड, इतनी डिटरमाइन गर्ल है कि उसको फ़र्क नहीं पड़ता, उसको सिर्फ और सिर्फ अपने काम से मतलब है। हाँ, उस टाइम पे ज़रूर वो हर्ट हुई थी, लेकिन अभी वो आगे बढ़ चुकी है, वो अपने काम पे फोकस कर रही है। तो ऐसे में उसको शुभ की ज़्यादा फिक्र नहीं है। तो ये सब कुछ हुआ है शो के अंदर। कल का एपिसोड बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि कल वो लेडी जिसने काव्या और आदि की लाइफ सेव की थी, उस लेडी को वापस से दर्द स्टार्ट हो जाता है, और आदि और मतलब सारे ग्रुप मिल के उसके बच्चे को जन्म दिलवाते हैं, ऐसे चादर वादर तान के। तो वो सब कुछ देखना बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा। चलिए, बाकी आप लिखिएगा, आपको क्या कुछ है कहना, आपने शो से रिलेटेड क्या अलग कुछ ऑब्जर्व किया, वो मुझे बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।